Chapter 19, Introduction to Marketing. We use a large variety of goods and services in our daily life. This includes items like toothpaste, toothbrush, oil, clothes, food items, telephone, electricity and many more. ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, हमारे सारे जो नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे. हाउ डू ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज रीच आवर होम? किस तरीके से ये हमारे घर तक पहुंचते हैं? ऑब्वियसली द बिजनेस houses who produce the goods and services have to ensure that these are to be sold, and so they have to make the consumer user aware about these products and place them at the point convenient to the consumer. This involves a number of activities such as product planning, pricing, promotion, use of middleman, ठीक है, wholesaler, retailer, etc. For sale, warehousing, transportation, etc. All these activities taken together are termed as marketing. In this lesson, we will learn about the concepts of marketing, its importance, objectives, and function. किस तरीके से एक particular product के बारे में जब वो मार्केट में आ रहा है तो हमें उस चीज के बारे में पता चलता है, किस तरीके से वो मार्केटिंग वो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस वो कंपनी उसे हमारे सामने रखती है. ठीक है, हम लोग कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके फीचर्स क्या है, ये जो जानने का एक मतलब जरिया जिस तरीके से हमें पता चलता है ये किसी पर्टिकुलर टीम का किसी कंपनी का एक मार्केटिंग करने का स्ट्रेटेजी होता है. राइट, सो बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे घर पे पहुंचता है. ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क कर रही होती है, बहुत बड़ा लार्ज कहे तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं. वो एक प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है जब. ठीक है, लेट्स सी द होल प्रोसेस. इसको इन लोगों ने कहा है, मतलब इसको इसी चीज को इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग कहा जाता है. ठीक है, जब This involves number of activities such as प्रोडक्ट का प्लानिंग करना, उसका प्राइस रखना, उसका प्रमोशन कैसे करना है, लोगों के बारे में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो क्यों वो लोग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे. ये जो सारी चीजें हैं ये सब इसी का पार्ट है. यूज ऑफ मिडलमैन, होलसेलर्स है, रिटेलर्स को बीच में रखना है. ठीक है, डायरेक्टली कंपनी किसी भी कस्टमर के साथ वो नहीं करती है. They used to be used to have a relations with middleman, जैसे कि wholesalers हैं जिनको वो large stock में अपना प्रोडक्ट सेल करता है. अकॉर्डिंगली हम लोग एक दो पीसेस वो पर्टिकुलर रिटेलर एंड होलसेलर के पास से खरीदते हैं. ठीक है, वेयरहाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें जहां पे इकट्ठा होती है इट इज नॉन एज मार्केटिंग. लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग, we know that the businessman produces goods and services for our use, हमारे यूज के लिए बनती तो है. These are not necessarily produced at a place where they are consumed or used. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे इसे कंज्यूम किया जा रहा है, जहां पे यूज हुआ जा रहा है वहां पे इसका उत्पादन हो. ठीक है, ये वहां पे प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है. क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हम लोग घर पे ही उसको बना लें, ये चीज पॉसिबल नहीं होती. इवन इन अ विलेजेस nowadays you find the products manufactured all over India in other countries are used. मतलब हम लोग विलेजेस में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इवन इंडिया के नहीं तो बाहर के भी प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंचते हैं. किस तरीके से पहुंचते हैं, किस तरीके से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं. This implies that manufacturers must be making efforts to ensure that their product are in demand and reach the ultimate consumer all over the globe. इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट पूरे ग्लोब मतलब पूरे सारे अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब में उनका प्रोडक्ट चल रहा है, लोग उस प्रोडक्ट डिमांड में है, लोग उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ऐसा पता चलता है. सो व्हेन यू गो टू द मार्केट यू बाय अ रेडीमेड शर्ट, you find that there are several options available to you in terms of quality of cloth, use, design, color, price, etc. And you can buy what suits you most. ठीक है, मतलब हम लोग मार्केट में जाते हैं एक पर्टिकुलर शर्ट या टी शर्ट खरीदने के लिए तो हमारे पसंद के हिसाब से हम लोग उन चीजों को देखते हैं कि हमारे टाइप का कलर मिलना चाहिए, हमारे आने वाले उनको जो डिजाइन चाहिए वो उस तरीके से हम लोग डिजाइन का वो पर्टिकुलर शर्ट या टी शर्ट खरीदते हैं. वैसा डिमांड करेंगे कि हमको ऐसा चाहिए, या फिर यहाँ पे वी कैन से कि हमें फुल बाय चाहिए या फिर कॉलर
वाला चाहिए, whatever, जैसे जिस भी कलर में चाहे, जिस भी डिजाइन में चाहे, हम लोग ऐसा डिमांड करते हैं और वैसा मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस, एंड यू कैन बाय व्हाट सूट्स यू मोस्ट। ठीक है, हमें जो अच्छा लगता है, जैसे हमें प्रेफरेबल है, हम लोग ऐसे खरीद सकते हैं। दिस आल्सो implies that the manufacturers access the need of the consumer, ठीक है, that as taste and preferences and plan the products accordingly. Not only that, they also ensure that people are aware about the product and its features. All these activities are said to the part of marketing function of any organization. ठीक है, मतलब हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब इस तरीके की प्रोडक्ट के बारे में पहले किसी ने डिमांड की होगी। ठीक है, पहले किसी ने डिमांड की होगी, अकॉर्डिंगली कंपनी को उसकी डिमांड्स के बारे में पता चला होगा। कंपनी जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, वो पहले लोगों के रिव्यूज देखता है कि लोगों को मार्केट में क्या चीज चाहिए, अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में आता है। नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में कंपनी प्लान करती है। प्लान द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली कंपनी उसको प्लान करती है। नॉट ओनली दैट, दे आल्सो इंश्योर दैट पीपल आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स, और उसके साथ साथ वो इतना भी इंश्योर करते हैं कि पर्टिकुलर इंसान को उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, और उसके फीचर्स के बारे में भी उस पर्टिकुलर पर्सन को पता होना चाहिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, इसे हम लोग मार्केटिंग फंक्शंस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दिस मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ascertaining consumers needs and supplying various goods and services to the final consumer or users to satisfy those needs, उनकी needs को fulfill करने के लिए उन तक पहुंचाई जाती है। Basically, marketing is a performance of a business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers or users. Producers से लेकर, जो प्रोड्यूस करता है वहां से लेकर तो कहां तक, consumers and users, जहां तक वो एक्टिविटी वहां पे खत्म होती है, जहां पे वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, they feel satisfied after using the product. The American Marketing Association defines marketing as an organizational function. उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग क्या ऑर्गेनाइजेशनल एक फंक्शन है, and set of process for creating, communicating and delivering values to the customers. कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एक कुछ वैल्यू को डिलीवर करने के लिए टू द कस्टमर्स, फॉर मैनेजिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप इन अ वे दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। उसके स्टेक होल्डर्स और उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल रहे, अकॉर्डिंगली कस्टमर के साथ रिलेशंस मेंटेन करने हैं। मतलब उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल concept, marketing means selling of goods and services. ट्रेडिशनल फंक्शन के हिसाब से देखिए, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मार्केटिंग क्या है, सेलिंग, मार्केटिंग मींस उसके सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स को सेल करना। ठीक है, that have been produced, all those activities which are concerned with the persuasion and sale of goods and services are called marketing. This concept of marketing emphasis on promotion and sale of goods and services, and little attention is paid to the consumer satisfaction. This concept has the following implications. देखते हैं, the main focus of the concept is on product. इस particular traditional concept का क्या main focus था कि उनका ध्यान ज्यादातर main focus किस पे रहता है, concept on a product के ऊपर। We have a product and it has to be sold. So we have to pursue the consumer to buy our product. हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको लोग क्यों परचेस करें, इस तरीके से मार्केट में वो चीजों को किया जाता है, वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म की जाती है कि जिसकी वजह से लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो उसको लेने के लिए प्रेरित हो। All efforts of marketing people are concentrated on selling of product. मार्केटिंग के जो भी लोग हैं वो प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। They adopt all means like personal selling, sale promotion to boost the sale. ठीक है, the ultimate goal of all marketing activities is to earn profit. जितने भी even we used to have a free products, we used to have हम लोग को बहुत सारी ऑफर्स मिलती है, हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो somewhere it is a part of marketing. किसी ना किसी तरीके से वो कंपनी के लोग
मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो कोई चीज फ्री की नहीं होती है, बट इट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, इसमें भी कहीं ना कहीं उनका फायदा होता ही है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? फोकस ऑन प्रोडक्ट मींस का सेलिंग रहता है, एंड कहां पे होता है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, किसी भी तरीके से, एंड इस तरीके से होता है कि किसी न किसी तरीके से उनका सेल बढ़े और उनको बेनिफिट हो। लेट्स मूव। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसीडर द कंज्यूमर्स वांट and needs as their guiding spirit and focuses on the delivery of such goods and services that can satisfy those needs most effectively, कि most effectively उनकी needs को fulfill कर पाए। ठीक है, उनकी services जो भी वो provide कर रहे हैं, goods and services जो भी provide कर रहे हैं, उस goods और services को use करने के बाद वो particular customer satisfy होना चाहिए, ऐसा modern concept कहता है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पे ज्यादा ध्यान देता है? कंसीडर द कंज्यूमर्स वांट्स, कंज्यूमर की वांट क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिवली। दस मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की नीड को जानना। मार्केटिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की नीड क्या है उसे जानना। उसके बाद देन प्लान द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन को प्लान करना है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली टू प्रोवाइड हिम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, किसी भी तरीके से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, इस हिसाब से प्रोडक्शन करना है। इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर rather than according to the availability of material and machinery. Not only that, all activities manufacturing है, research and development है, quality है, control है, distribution है, selling है, ये सारी की सारी activities are directed to satisfy the consumer. Thus the main implication of modern concepts are क्या है? The focus of this concept is on consumer orientation. The marketing activity starts with an assessment of customer needs and plan the production of items that satisfy these needs most effectively. This also applies to all other marketing activities like pricing, packaging, distribution and sale promotion. Let's see. All marketing activities like product planning, pricing, packaging, distribution and sales promotion are combined into one as coordinated marketing efforts. This is called integrating marketing. इसको integrating marketing बोलते हैं। ठीक है, marketing activities जैसे कि product planning है, pricing है, packaging करना उसका, ये सारे के सारे इन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए इसको कहते हैं मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट कैन सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट को बनाना जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, टेकिंग प्रमोशनल मेजर्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में उसका प्रमोशन किस तरीके से करें, लोगों को कैसे उसके बारे में पता चलेगा, ऐसी सारी एक्टिविटीज करना। ठीक है, कंज्यूमर कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। कंज्यूमर को ये सारी चीजों के बारे में पता चलना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसके पहले वो मार्केट में किस तरीके से उनको फायदेमंद होने वाला है, वो एक कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट है किस तरीके से वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट रहेगा, उनको क्या इस प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट से फीचर्स अलग मिलेंगे, ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल वी टेक एक एग्जांपल के लिए हम लोग कहें तो कि एक फोन, ठीक है, हम लोग जब भी मार्केट में फोन परचेस करने जा रहे हैं तो हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे फोन्स के साथ, उसकी प्राइसिंग कंपेयर करेंगे, उसके फीचर्स कंपेयर करेंगे। नॉट ओनली फोन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग सेम प्रोडक्ट हम लोग उसके सेम प्रोडक्ट के साथ अदर प्रोडक्ट के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग, इसमें अगर इससे ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं कम प्राइसिंग में, हम लोग ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद ही एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो उसकी फीचर्स है, उसकी क्वालिटी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग पता करना उनके साइड से इसे प्रमोशनल एक्टिविटीज कहते हैं। प्राइसिंग द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड the target consumers purchasing power and willingness to pay, मतलब उस एरिया में कितने लोग होंगे कि ये इतने हम लोग जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख रहे हैं वो लोग परचेस कर पाएंगे, क्या परचेस कर पाएंगे, ठीक है, उनकी परचेसिंग पावर क्या है, इस चीज को ध्यान रखना। विलिंगनेस है या नहीं पे करने की,
packaging and darkening the product of make to make it more attractive and undertaking sales promotion measures to motivate consumers to buy the product and taking various other measures after sales and services to satisfy consumers needs. अब इसके अलावा भी मार्केटिंग इस तरीके से भी होती है कि नॉट ओनली फीचर्स बट उसका ऊपर वाला पार्ट जो उसका पैकेजिंग है वो भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से लोग उसे देखकर उसके बारे में जानना चाहे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स को इतने डिफरेंट वे से अलग-अलग कलरफुल प्लास्टिक्स या पेपर्स से उसको रैप किया जाता है जिसकी वजह से सामने वाला देखने वाला पर्सन अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। इफ वी हैव अ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स, आप देखना कितने डिफरेंट तरीके से उसको ऊपर से डिजाइन होते हैं जिसकी वजह से लोग अंदर से भले चीज कैसी भी हो ऊपर से अट्रैक्टिव होता है, इट लुक्स गुड, ठीक है। सो इसलिए भी लोग प्रेरित होते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को परचेज करें, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से उनको मोटिवेट करना टू परचेज दिस प्रोडक्ट। उसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करना जिसकी वजह से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन फील हो, ठीक है। जैसे कि सर्विसेज देते हैं, फ्री ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट 2 सर्विसेज फ्री होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें जिसकी वजह से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन फील हो। The main aim of all efforts is to earn profit. इन सारे efforts का main aim रहेगा to earn the profit through maximization of customer। अब इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो दूसरे 4 लोगों को बोलेगा और उसकी वजह से कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। This implies that if the customer are satisfied, they will continue to buy। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो वो कंटिन्यू करेंगे आगे भी बाय करने का, ठीक है। एंड मेनी न्यू कस्टमर्स विल बी एडेड, और उसी के साइड से दूसरे 3-4 भी कस्टमर्स ऐड होते रहेंगे। ऐसे अगर हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं सो अकॉर्डिंगली हम लोग के हमारे पास कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे। दिस विल लीड टू इंक्रीज सेल्स एंड सो आल्सो द प्रॉफिट। इसकी वजह से सेल्स भी बढ़ता रहेगा और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। फोकस ऑन कस्टमर्स नीड, कस्टमर के नीड के बारे में पता चलता है मॉडल कॉन्सेप्ट में, मींस कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स एंड इससे होता है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। It may be noted that with growing awareness of the social relevance of a business, marketing has to take into account the social needs and ensure that while enhancing consumer satisfaction, it also aims at society's long-term interest भी बढ़ता रहेगा इसकी वजह से, ठीक है। अगर अच्छे से मार्केटिंग की, लोगों को और अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताया तो समवेयर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर, बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ द फॉर्म कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग मार्केट में बात फैला रहे हैं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके इतने सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज, different producers lay different emphasis of different aspects of the concept of marketing. The making concept is characterized according to the philosophy of the producer, ठीक है। Let's see production concepts. In earlier days, selling was not a problem, so business organization followed production concept, ठीक है। This concept means profit could be increased by producing large quantity of goods, reducing the cost of production. Limitation of this concept is the quality conscious customers hesitate in buying. पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हुआ करता। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सिंगल प्रोडक्ट ही मार्केट में हुआ करता था, ठीक है। तो उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं होता था, लोगों की जरूरत के लिए वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते ही थे, ऐसा था। इसलिए जो भी कंपनी है उन लोग को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे, वो सिंपली वो प्रोडक्शन कर देते थे, एक क्वालिटी सिर्फ मेंटेन करते थे, तो अकॉर्डिंगली उनका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाता था, इतना ज्यादा कंपटीशन न होने की वजह से, ठीक है। सो क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट रखते थे जिसमें उनको सिर्फ प्रोडक्शन करना है अच्छी क्वालिटी में, अपने आप ही प्रोडक्ट्स बिकते जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोड्यूसर्स ऑफ this class lay emphasis on the quality of products and services. As variety of products came in the society, customers began to prefer product of good quality features. For example, normal toothpaste is not preferred when compared with the toothpaste with a salt or with any other perspective items, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया जिसमें लोगों के पास
2 से 3 या 4 अलग अलग ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सिंपली एग्जांपल दिया है टूथपेस्ट का। अगर हम लोग बात करें सो पहले सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी कि सिर्फ टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट मतलब सिर्फ टूथपेस्ट, जिसके बाद मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो दे यूजुअली यूज्ड टू परचेस दैट टूथपेस्ट। अब लोगों के पास दो चीजें मतलब अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज की तरफ से हमें मिलते हैं। तो अब क्या करेंगे लोग, अगर सेम प्राइस में एक टूथपेस्ट नॉर्मल वाला है, एक टूथपेस्ट सॉल्ट विद सॉल्ट वाला है, सो लोग क्या करेंगे, उसे परचेस करेंगे सॉल्ट वाले को। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने ज्यादा फीचर्स हमें पता चलते हैं, जितने ज्यादा हम लोग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं सेम प्राइस में, तो लोग अकॉर्डिंगली ही परचेस करते हैं। अब कंपटीशन बढ़ रहा होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो बिजनेस firms adopted aggressive selling techniques to attract customers to buy the product. Salespersons started using unfair practices like cheating the customers with the defective products as their main target is to earn money from the product. अब सेलिंग कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होता है कि किसी न किसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट है वो सेल कर दे। अब इसमें क्या करते हैं कि कस्टमर्स को चीट भी किया जाता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स उनको देकर, राइट, मतलब इस तरीके से माहौल क्रिएट करेंगे टाइप ऑफ सेल। अगर हम लोग सेल की बात करें तो ये लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि सेल में मिलने वाली चीजें कैसी होती है, समवेयर वो कुछ ना कुछ डिफेक्टिव हो सकता है, सारी चीजें नहीं पर कुछ चीजें हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से ही मार्केट में मतलब सेलिंग हो रही है, मतलब सेल में कम प्राइस में निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रख कर वो लोग कस्टमर्स को सेल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो वो चीज बिकेगी नहीं, बट इस तरीके से अगर कम प्राइस दिखाई तो वो चीज बिक जाएगी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बिजनेस फर्म्स अडॉप्टिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई दैट कंज्यूमर नीड्स एंड वांट मस्ट बी कंसीडर्ड विद प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट before starting production. The target market for the product should be identified. Under marketing concept, customer satisfaction is the key to maximize profit. इसमें क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ये एक ऐसे की है जिसकी वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इसमें कस्टमर के नीड के बारे में जानना, कस्टमर के नीड को जानकर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से लोग प्रेरित हो उससे ज्यादा परचेस करने के लिए, और इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट भी बिकेगा और प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। Social marketing concept in order to survive and grow business must be satisfy the interest of society. Society का भी interest fulfill होना चाहिए, satisfy होना चाहिए, and their interest of customer, उसके customer का भी। Under this concept, social welfare should be dealt by business firms. Public health, education, environmental protection, etc. are some of the social goals to be considered. ये सारे goals भी रखकर वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। एजुकेशन जैसा है, स्कूलिंग्स है, कॉलेजेस है, तो ये इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समवेयर इस तरीके का सोशल भी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सब लोग अपना जो बिजनेस है वो चला रहे होते हैं। 19.2 Difference between marketing and selling. The term marketing and selling are related but not synonymous. Marketing, as stated earlier, emphasis on earning profit through customer satisfaction. Marketing क्या है? Customer satisfaction से profit earn करना. It's a marketing, ठीक है। उसके बाद in marketing the focus is on the consumer's need and their satisfaction. अब मार्केटिंग है वो किसके फोकस करता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है और अकॉर्डिंगली उसकी सेटिस्फेक्शन उसके ऊपर ध्यान रखता है। सेलिंग ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट एंड एम्फेसिस ऑन सेलिंग व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सेलिंग किस पे फोकस करता है, प्रोडक्ट पे, और सेलिंग व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, जो भी प्रोड्यूस किया उसको सेल करना। In fact, it is a small part of a wide process of marketing. इसको हम लोग ये बोल सकते हैं small part है, मार्केटिंग का वाइड प्रोसेस का एक स्मॉल पार्ट बोल सकते हैं। Emphasis is initially on promotion of goods and services and eventually on increase in the sale volume. Sale volume में increase होना, ठीक है। Marketing has a long-term perspective of winning over consumers' loyalty to the products by providing him maximum satisfaction, जितना हो सके उतना ज्यादा satisfaction उसे देना। However, selling has
short term perspective of only increasing the sale volume, किसी न किसी तरीके से सेल वॉल्यूम को बढ़ाते रहना, जिसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा फर्म का। इन मार्केटिंग द कंज्यूमर इज द किंग whose need must be satisfied। मार्केटिंग में क्या होता है, कंज्यूमर किंग होता है जिसकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। इन सेलिंग द प्रोडक्ट इज अ सुप्रीम, सेलिंग में प्रोडक्ट सुप्रीम रहता है, एंड एंटायर फोकस इज ऑन सेलिंग, और पूरा ध्यान किस पे, उसकी सेलिंग पे रहेगा। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन, मार्केटिंग प्रोडक्शन के पहले स्टार्ट हो जाता है, एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और वो कंटिन्यू रहता है भले ही उसकी गुड्स का एक्सचेंज और सर्विसेज का एक्सचेंज होता रहे, हैज टेकन प्लेस। इट इज सो बिकॉज़ प्रोविजन ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। भले ही उसका सेल हो गया और उसके बाद का मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन, सेलिंग कैसा होता है, आफ्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, and soon as exchange of goods and services take place, और goods and services पहले take place होते रहते हैं पर उसका सेलिंग चलता रहता है, वो बनते रहते हैं और सेल होता रहता है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। मार्केटिंग लीड्स सेलिंग एंड अदर एक्टिविटीज लाइक वेरियस प्रमोशनल मेजर्स, मार्केटिंग रिसर्च आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, और सेलिंग क्या है, कन्फाइंड टू परसुएशन ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय फर्म्स गुड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करना, और ये सेल करना किसी न किसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, प्रमोट होता रहे, लोगों के बारे में, लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता रहे, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बारे में पता चलता रहे। इट स्टार्ट्स विद रिसर्च ऑन कंज्यूमर नीड्स, ये कैसे स्टार्ट होता है, रिसर्च करने से, कंज्यूमर की नीड क्या है उससे। सेलिंग स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, सेलिंग कब स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में। उसके बाद है वांट्स, prefers like preferences, likes, dislikes, extra and continues even after the sale have been take place। ये सारी जो तब भी चलती रहती है भले सेल हो गया हो फिर भी। It is over and ends with the handing over the money to the seller by the buyer, मतलब ये खत्म हो जाता है कि एक बार उसके पास से हमने हमारा प्रोडक्ट उसको दे दिया, उसके पैसे ले लिए, बट इट्स खत्म, ऐसा। Focuses on the earning profit through maximization of customer satisfaction, focus on the earning profit through मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के मैक्सिमाइज करने से प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन देकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। दोनों का ये डिफरेंस है। उसके बाद कंज्यूमर्स नीड इज द सेंट्रल पॉइंट अराउंड होम ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व, जो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो कंज्यूमर उसका सेंटर पॉइंट रहता है, और फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू अचीव शॉर्ट टर्म गेन। It is an integrated approach to achieve long-term goals like certain creating, maintaining and retaining the customer। create करना, maintaining करना और retaining करना customers का, ये सारी चीजें, मतलब जो कस्टमर है ऑलरेडी उसको पकड़ के रखना, उनसे हमारे साथ उनका रिलेशंस मेंटेन रखना, प्लस नए कस्टमर्स को जोड़ते जाना, इतने अच्छे से प्रोडक्ट्स को बनाना, ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ऐसे प्राइसेस प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो रिलेशन मेंटेन रहे, हमारे कस्टमर्स बनते ही रहे। ऑल एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्ट, इस तरीके से एक्टिविटीज को यहाँ पे इनका गोल रहता है। यहाँ पे एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्ट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, जो भी एक्टिविटीज है प्रोडक्ट के आजू बाजू रहेंगी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहती है। स्ट्रेसेस ऑन द नीड ऑफ बायर, स्ट्रेसेस ऑन द नीड ऑफ द सेलर, स्ट्रेस ठीक है, इसमें बायर के स्ट्रेसेस एंड इसमें सेलर के। Few relevant terms on marketing. Market. Normally people understand the term market as a place where goods are brought and sold. Now, market मतलब क्या? जहाँ पे products को लाया जाता है और वहाँ से sell किया जाता है. But in the context of marketing, it refers to the group of buyers for a particular product or services. Buyers for a particular product or services. For example, जैसे कि market for accountancy textbook consists of student in a commerce and specialized accountancy programs. The market for ladies ready-made garments consists of girls and women and so on. इस तरीके से मार्केट का इन लोगों ने एग्जांपल समझाया है, ठीक है। Let's see the types of market according to the area. Local market होता है, regional market होता है, rural areas का market होता है, national market, international market. Different types of market. According to goods and commodities के हिसाब से देखें तो fruit market, furniture market, stock market and so on. According to volume of the transaction, wholesale market होता है, retail market, दो तरह के market होते हैं। Let's see market rate.
It refers to the person who organizes the various marketing activities such as market research, product planning, pricing, distribution, etc. ये सारी चीजें marketer के part का है. Seller, it refers to the person or organization who is directly involved in the process of exchange of goods and services or for money. जो goods and services को exchange करता है money के बदले में. This includes the wholesaler, retailer, etc. ये सारे कौन होंगे? Sellers होंगे. Buyer is one who is directly involved in the process of purchase of goods and services. जो directly include है, जो involved है, जो किसी भी product को purchase करने के लिए, ठीक है? तो he is known as buyer. He and she is one who select the goods. एक particular good को हम लोग select करते हैं, makes payment and takes the delivery. Consumer कौन है? One who actually uses the product or services. ठीक है. अब कंज्यूमर और बायर तो है कि जिसने परचेज कर लिया, बट वो अगर यूज नहीं कर रहा है और उसको यूज कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, सो ही इज नोन एज कंज्यूमर. जो एक्चुअली प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहा होता है वो. फॉर एग्जांपल, यू ब्रॉट अ शर्ट एंड गिफ्टेड टू योर फ्रेंड हु यूज इट. Here your friend is a consumer and you are the buyer. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दिया है. हम लोग एक मार्केट में से टी शर्ट लाते हैं, हमने बाय तो की, बट दिस इज नॉट फॉर ऑल. हम लोग उसे पहनने वाले नहीं, पहनने वाला कोई और पर्सन है. हम लोग जिसको गिफ्ट दे रहे वाले हैं वो. तो he is known as a consumer and will known as a buyer. However, a consumer can also be the buyer. Consumer buyer भी हो सकता है. ठीक है, मतलब जैसे मैंने खरीदा और मैंने ही उसको यूज किया. Can also be the buyer. उसके बाद let's see. Customer. A customer usually refers to the person who takes the buying decision. Customer कौन है? जो buying का decision लेता है वो, कि हाँ हम लोग इसे buy करेंगे. For example, in a family, father decides on the brand of a toothpaste to be used by his children. अब family में छोटे बच्चे हैं, so father will decide कि इन लोगों को यही toothpaste use करना है. So he is known as a customer. Here children are the consumers. Children क्या होंगे? Accordingly, क्योंकि वो प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, तो वो लोग क्या होंगे? कंज्यूमर. वो कंज्यूम करने वाले हैं. They will known as consumer. And the father is a customer. Father रहेंगे customer. The customer can also be the consumer. Customer consumer भी बन सकता है. Similarly, the buyer may be different from the customer. Or one can be the customer as well as the buyer. दोनों ही हो सकता है. Buyer भी हो सकता है, customer भी हो सकता है. Virtual market भी होता है. With the advancement of technology, the buyer and seller can nowadays interact with each other by using internet. This is called virtual market. ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग हम लोग कह सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्चुअल मार्केट, जहाँ पे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है, बट ऑनलाइन भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं. ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन इंटरैक्ट हो जाते हैं बायर और सेलर दोनों. This is known as virtual market. 19.3 Importance of marketing. Marketing is an important to the business, consumer as well as the society. This is evident from the following points. Let's see. First is marketing helps business to keep pace with the changing taste, fashion, preferences of the customer. It works out primarily because ascertaining consumer needs and wants is a regular phenomenon, and improvement in existing product and reduction of new product keeps on taking place. Marketing thus contributes to providing better products and services to the consumer and improve their standard of living. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे टेस्ट चेंज होते रहते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, फैशन में जैसे चेंज आता है, अकॉर्डिंगली लोग अपनी आदतों में भी चेंज लाते हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस देखने मिलते हैं. ठीक है, जैसे जैसे फैशन चेंज होगा वैसे वैसे वो प्रोडक्ट में भी वैरायटीज देखने मिलेंगी और अकॉर्डिंगली लोग भी अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करते हैं और इसी हिसाब से मार्केटिंग कमिटी भी इसको चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और उसे यूज करें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसे इंप्रूव करें. Marketing helps in making products available at all places and throughout the year. Throughout the year मतलब ये प्रोडक्ट परचेज होते रहे हैं. ठीक है, we are able to get Kashmir shawls and Assam tea all over India and get seasonal fruits like apple, oranges around the year due to the proper warehousing and proper packaging. Proper packaging और warehousing की वजह से हमें पूरे के पूरे साल भर seasonal fruits भी available होते हैं, जैसे apples and oranges. Thus, marketing creates time, place, utilities.
मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को भी डेवलप करने के लिए मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Let's see various functions and sub-functions of marketing like advertising, personal selling, packaging, transportation, etc. generates employment for the large number of people and accelerate growth of business। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती रहती है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट को लाए, उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो लोग हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है उनको इससे जॉब मिलता है। फिर उसके बाद पर्सनल सेलिंग करके भी लोग पैसे कमाते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए भी लोगों को रखा जाता है, उनको भी जॉब मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी जॉब मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक फैमिली को पैसे अर्न करने का जरिया मिलता है। अकॉर्डिंगली इकोनॉमी भी डेवलप होती है। मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेस इन इंक्रीजिंग इट्स सेल वॉल्यूम, जनरेटिंग रेवेन्यू एंड एंश्योरिंग इट्स सक्सेस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव होता है, ठीक है। बिजनेस इंक्रीज होता है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। मार्केटिंग आल्सो हेल्प्स द बिजनेस इन मीटिंग कंपटीशन एंड मोस्ट इफेक्टिवली। कंपटीशन को मीट करने के लिए इफेक्टिवली मार्केटिंग हेल्पफुल रहता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, किसी न किसी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन फुलफिल करवाना है। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डिफरेंट टुवर्ड्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की नीड्स के बारे में पहले पता चलता है, एंड प्रोड्यूस गुड्स, और उनकी उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना दैट सेटिस्फाई दोस नीड्स एंड मोस्ट इफेक्टिवली, और अकॉर्डिंगली उनकी कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है। नॉट ओनली दैट द प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आर आल्सो प्लान्ड अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से प्राइसिंग, उसका क्या प्राइसिंग रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग आर आल्सो प्लान्ड, और इसी हिसाब से उसका प्लानिंग किया जाता है। इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड में कैसे इंक्रीज आता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल प्रमोशनल एफर्ट्स में मार्केटिंग aims at creating additional demand for the products। अब मार्केटिंग करने की वजह से एडिशनल डिमांड भी जनरेट होती है, क्रिएट होती है। सेटिस्फाई कस्टमर्स आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। अब जो सेटिस्फाइड हो गए हैं वो कस्टमर्स भी दूसरे 4 लोगों को बोलते हैं और उनका मतलब उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय अ जेल पेन एंड फील सेटिस्फाइड, हम लोग अगर एक जेल पेन बाय करते हैं और हमको सेटिस्फेक्शन फील होता है, नेक्स्ट टाइम आल्सो यू विल बाय द सेम, और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग वही चीज को परचेज करेंगे, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू टेल अदर अबाउट इट दे विल आल्सो फील लाइक गिविंग इट टू अ ट्राई, ठीक है। और फिर यही चीज हम लोग किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो लोग भी एटलीस्ट फॉर द ट्राई वो लोग परचेज करेंगे, तो समवेयर ही विल बिकम अ कस्टमर फॉर अस। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, ये भी एक एम रहेगा। दिस इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव हो तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना। द बिजनेस हाउसेस ट्राई टू अपडेट एंड अपग्रेड their knowledge and technology to continuously provide better products। continuously basis पे upgraded और updated knowledge और टेक्नोलॉजी को यूज कर वो प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। इफ दे डू नॉट डू सो दे विल बी फेस्ड आउट थ्रू कंपटीशन। अगर ये चीज नहीं करते हैं, अगर वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, सो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट को कोई प्रीफर नहीं करेगा, और जो एडवांस प्रोडक्ट होंगे उन्हीं को लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे। क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुडविल भी क्रिएट करेगा। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू बिल्ड अ गुड पब्लिक इमेज एंड क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुडविल भी, उसकी एक अच्छी इमेज मार्केट में क्रिएट हो, इसलिए भी वर्क करेगा। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉयल्टी टू द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के लिए लॉयल्टी बनाए रखना, एक्सेप्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी, उसके सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे जो नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेगी कंपनी, अगर उसका नाम अच्छा है तो। जनरेट प्रॉफिटेबल सेल वॉल्यूम, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स इज टू जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम फॉर द बिजनेस। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग करके जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर की नीड के बारे में जानना, उसको जानना, और अकॉर्डिंगली गुड्स को रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइसेस पे अकॉर्डिंगली बनाना और उसे सेल करना। दे कैन अफोर्ड एट अ प्लेस एट अ टाइम दैट आर कन्वीनिएंट, तो उस हिसाब से उसको मार्केट में अवेलेबल करवाना कि उनके
टाइम पे और इजी प्लेस पे वो लोग उसे परचेस कर सके। कन्वीनियंट टू देम अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन द स्केल एंड सेल्स एंड प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंगली क्या इसमें से क्या देखने मिलेगा, एट लास्ट के सेल्स ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दिस इज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग।